फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, रूल्स फॉर वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स। तो फर्स्ट बात करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज। वेरिएबल्स का हम वैल्यूज को, डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेस द वर कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम वर कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। और इक्वल साइन का हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर मैंने बॉटम में लिखा है वेर x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x क्या है, आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 5 को स्टोर कर रहे हैं। और बीच में मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज किया है। तो मीन्स x की वैल्यू इस टाइम पर क्या है, 5 है। हमने 5 को x के अंदर असाइन कर दिया, मीन्स स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल का हम किस लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर डाटा को स्टोर करने के लिए। वेर मतलब वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है। और वेरिएबल से पहले हम क्या यूज करेंगे, वेर कीवर्ड का यूज करेंगे। अब जैसे मैथ में चलते हैं, मैथ में आपके पास क्या होता है, इक्वेशन दी होती है। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 5, और हमारे पास x और y की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो 10 इंटू 5 हमारा क्या हो गया, 50 हो गया, प्लस उसके अंदर 5 करना तो 55, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 55 हो गई। तो z के हमारा, तो यहाँ पर क्या x, y और z हमारे क्या 3 वेरिएबल्स हैं जिनका हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पर वैल्यू को या डाटा को सेव करने के लिए। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। टाइप करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया HTML, फिर मैंने यहाँ पर HTML को क्लोज कर दिया। इसके बाद लिखा मैंने हेड टैग, हेड को भी मैंने यहाँ पर क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पर यूज किया टाइटल टैग, टाइटल दे दिया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके बाद मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बॉडी टैग, और बॉडी को मैंने HTML से पहले यहाँ पर क्लोज किया। फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S। अब जिस भी पाथ में लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं आप उसे ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर सेव करूँ जावास्क्रिप्ट क्लासेस के अंदर। मैंने इसको नेम दे दिया day2.html और सेव पर क्लिक किया। अब हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट है जैसे मैंने कहा था बॉडी के अंदर या फिर हम हेड के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम इसके आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट बॉडी के बाद मैंने यहाँ पर यूज किया p टैग, इसको आईडी दे दिया d1 जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर दिया था, और मैंने यहाँ पर p को क्लोज कर दिया। अब यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके हैं। वेर x इज इक्वल टू 45 कर दिया, फिर वेर y इज इक्वल टू 34, वेर z इज इक्वल टू x प्लस y, मीन्स x और y का दोनों को सम करके मुझे किसके अंदर स्टोर करना है, z के अंदर स्टोर करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का ई कैपिटल, एलिमेंट बाई का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। अब किसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, किसके अंदर डिस्प्ले करना हमें, पी के अंदर। तो उसका आईडी क्या है, d1, तो मैंने यहाँ पर दे दिया d1 आईडी डॉट इनर HTML। इसलिए यूज करते हैं कि अब हमें क्या कंटेंट डिस्प्ले करने हैं। अब देखें यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है सम इज इक्वल टू, उसके बाद उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, आप लेंगे सम, फिर उसका प्लस। अब आउटपुट किसके अंदर जा रही है, आपके जेड के अंदर, तो यहाँ पर हमने जेड लिखा। इसको हम लिखेंगे, फिर आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज है। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, और यहाँ पर देखें आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो चुकी है, सम इज इक्वल टू 79।
इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैंने x इक्वल टू 45 y इक्वल टू 34 लिखा तो ये हमारे दोनों क्या है वेरिएबल्स हैं और z भी हमारा वेरिएबल है। दोनों का सम होकर किसके अंदर स्टोर होगा, z के अंदर स्टोर होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जो भी आपका फिक्स स्ट्रिंग है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और जो वेरिएबल है उसको कभी भी हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते। अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगी तो जेड वहाँ पर मेरा प्रिंट हो जाएगा, मींस सम इज इक्वल टू जेड आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो वेरिएबल्स में कभी भी हम डबल कोट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, अदरवाइज वो फिक्स रह जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका इक्वल है, अब वेरिएबल का एक रूल है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमेशा आपके राइट साइड में आती है और वेरिएबल का नेम हमेशा आपका लेफ्ट में आता है। जब आप स्टूडेंट्स कर देते हैं 45 इज इक्वल टू एक्स, तो आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। ये था आपका वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट। अब वेरिएबल्स के कुछ आपके रूल्स होते हैं। The general rules for constructing names of variables unique identifiers are: names can contain letters, digits, underscores and dollar sign। तो वेरिएबल का जो नेम है उसमें हम लेटर्स या डिजिट्स या फिर स्टार्ट में अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लिखा था वेरिएबल x, अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगा दूँ देन करेक्ट है, मैं इसके आगे डॉलर का सिंबल लगा दूँ तो वो भी आपका करेक्ट है। अगर मैं इसमें लिख दूँ x1 इज इक्वल टू 5, ये भी करेक्ट है। तो उस वेरिएबल के अंदर हम लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर या फिर हम डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम्स में। नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर। अब जो नेम है वो हमेशा आपका लेटर के साथ स्टार्ट होता है। अगर मैं लिखूँ 1x, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगा दूंगी देन वो आपका करेक्ट है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा आपका वो कैरेक्टर से ही स्टार्ट होता है। नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में नंबर, जैसे आपने 1 लिखा तो गलत है। आप स्टार्टिंग में अगर नंबर देना चाहते हैं तो उसके आगे आप डॉलर का साइन यूज करेंगे या फिर आप उसके आगे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम्स आपके क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब यहाँ पर मैंने x को स्मॉल लिखा है और अगर मैं यहाँ पर x को कैपिटल कर दूंगी तो आपका गलत हो जाएगा। वो उसको अपनी पता है कि कैपिटल x क्या है, उसको स्मॉल x का पता है। तो वेरिएबल अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो आप स्मॉल में ही यूज करेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, अगर आप उसको कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में ही यूज करेंगे, अदरवाइज केस सेंसिटिव की आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। of words like JavaScript keywords cannot be used as names। तो JavaScript के जो कीवर्ड्स हैं हम उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे पता है अलर्ट, हम किस लिए यूज करते हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए, और मैं यहाँ पे अलर्ट लिख दूँ तो मेरा वर्क नहीं करेगा। तो जो डिजर्व कीवर्ड्स हैं JavaScript के, हम उनको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है JavaScript कमेंट्स। JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable। JavaScript कोड को explain करने के लिए हम JavaScript comments का यूज करते हैं ताकि वो हमें हमको समझ सकें कि आपका जो कोड है वो किस लिए लिखा गया है, and to make it more readable। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद डबल बैकस्लैश। एग्जाम्पल, सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं अगर हमारा कमेंट एक ही सिंगल लाइन का है, इसमें हम डबल बैकस्लैश का यूज करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर स्पेस देकर डबल बैकस्लैश लगाया, x इज अ वेरिएबल। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं होते। तो मैं ब्राउजर में आई, मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए आपका कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि कमेंट सिर्फ आपका कोड को समझने के लिए यूज किए जाते हैं कि आपका कोड वो क्यों लिखा गया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कमेंट्स के थ्रू। ये आपका ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं होते। लेकिन आपके मल्टी लाइन कमेंट, अब अगर आपकी डिस्क्रिप्शन किसी के कोड के बारे में ज़्यादा है, मीन्स मल्टी लाइन के लिए है, तो हम यूज़ करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स का, जो कि स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश एस्ट्रिक सिंबल से एंड एंड विथ एस्ट्रिक सिंबल एंड आपका बैकस्लैश। देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया मल्टी लाइन कमेंट्स को, मैंने बैकस्लैश लगाया, एस्ट्रिकल सिंबल लगा दिया सिंबल, और मैंने यहाँ पर लिखा दैट इज अ वेरिएबल। फिर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, स्पेस दिया, यूज्ड टू स्टोर वैल्यू, और मैंने यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीलाइन कमेंट डिस्प्ले नहीं हुआ।
अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स देने हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं और सिंगल लाइन को हम इस तरह से टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपका है जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स। To be able to operate on variables, it is important to know something about the type. मीन्स वेरिएबल्स पर ऑपरेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का है। जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू वर्क विथ 3 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप होता है क्या है? डाटा टाइप का मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी स्टूडेंट से एज लेनी है। अब एज किस में होती है? नंबर्स में होती है 0 to 9। अब आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आपकी एज है 12A, आप बोलेंगे हमारी एज क्या है 12 ईयर्स। तो मीन्स एज जो है वो आपकी किस में जाएगी? नंबर में जाएगी। अब टेलीफोन है वो भी आपका नंबर में होता है। जैसे मैंने आपसे नेम पूछा तो आपने अपना नेम बताया पारुल, तो पारुल में क्या है? अल्फाबेट्स है, तो मीन्स हो क्या गया? स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 1 to 3, 120.50 मीन्स इसके अंदर आपका डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। स्ट्रिंग्स, दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, जैसे आपका नेम हो गया। बुलियन जिसमें आपके 2 ही वैल्यूज होंगे, ट्रू या फॉल्स। जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो किससे करते हैं? स्विच से करते हैं। तो एक ही स्विच से आपका फैन ऑन होता है, उसी स्विच से आपका फैन ऑफ होता है। तो मीन्स बेसिकली वो बुलियन कंसेप्ट है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे लिखा है x इजिकल टू 5, तो x क्या हमारा एक नंबर है। y इजिकल टू जॉन, अब उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर दिया तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर लेगा ये कि आपकी स्ट्रिंग है। z इजिकल टू ट्रू, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये आपका बुलियन है। तो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप को मेंशन नहीं करना पड़ता। जैसे हम वेरिएबल की वैल्यूज लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट अपने आप आपका आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो नंबर है, स्ट्रिंग है या फिर वो बुलियन है, उसके डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका है जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप के अंदर बुलियन कंसेप्ट। अब बुलियन का जैसे मैंने बताया 2 ही वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड की टैग यूज किया, आईडी इसको दे दी मैंने B2 और मैंने यहाँ पर P को क्लोज किया। यहाँ पे मैंने लिखा स्क्रिप्ट, मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया था एक वेब पेज के अंदर हम मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। वेर x इजिकल टू 67, वेर y इजिकल टू 23 एंड वेर z इजिकल टू 89। अब मैं यहाँ पर वेर x और वेर y की वैल्यू मैं सेम कर रही हूँ। ओके, अब हमें क्या लिखना है? चेक करना है कि अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ठीक है, तो वो आपका ट्रू या फॉल्स मीन्स हमें बुलियन को चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब कौन सा आईडी हमारा? B2 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू। अब यहाँ पर लिखा x इक्वल टू y है, क्या x की वैल्यू आपके y के इक्वल है, प्लस अब हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दिया, लाइन को ब्रेक किया, प्लस अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या z के इक्वल है। मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज है, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट केस में ट्रू, सेकंड में फॉल्स आ रहा है। मीन्स हमने चेक किया कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है, अगर है तो वो वहाँ पर ट्रू डिस्प्ले कर देगा। और क्या x की वैल्यू z के इक्वल है, अगर ट्रू होगा तो सॉरी वहाँ पर उसने फॉल्स प्रिंट किया क्योंकि वो इक्वल नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 23 है, y की भी 23 है, मीन्स ये दोनों आपकी वैल्यूज इक्वल हैं, तो मीन्स आपका बुलियन क्या होगा? ट्रू हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 23 है और z की वैल्यू 89 है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसने फॉल्स कर दिया। तो इस तरह से हम बुलियन का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें को भी कंपेयर करना है कि क्या इक्वल है या नहीं है। तो ये आपके कंसेप्ट में नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बताऊंगे कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था आपका बुलियन कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में।